नमस्कार, डीडी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं चंद्रशेखर जोशी और आइए सबसे पहले देखते हैं इस वक्त की सुर्खियां। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर्नाटक को देंगे विकास की नई सौगात। चिकबल्लापुर में श्री मधुसूदन साई इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज एंड रिसर्च का करेंगे शुभारंभ। बेंगलुरु मेट्रो की नई लाइन की भी करेंगे शुरुआत। साथ ही दावणगेरे में जनसभा को भी करेंगे संबोधित। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह छत्तीसगढ़ के जगदलपुर में 84वें केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के स्थापना दिवस समारोह में हुए शामिल। जवानों के बलिदान को किया नमन। हल्बी भाषा में समाचार सेवा शुरू करने के लिए दूरदर्शन और आकाशवाणी की सराहना की। कांग्रेस नेता राहुल गांधी की संसद सदस्यता रद्द होने के बाद राजनीति गरमाई। भाजपा के वरिष्ठ नेता अनुराग सिंह ठाकुर ने कांग्रेस नेताओं पर साजिश रचने का लगाया आरोप। कहा 24 घंटे बाद भी सजा के खिलाफ नहीं खटखटाया ऊपरी अदालत का दरवाजा। बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव से जमीन के बदले रेलवे में नौकरी घोटाला मामले में होगी पूछताछ। तेजस्वी यादव आज सुबह पहुंचेंगे सीबीआई मुख्यालय। अमेरिका में बैंकिंग संकट के बीच केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण नई दिल्ली में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के प्रबंध निदेशकों से करेंगी मुलाकात। बैंकों के प्रदर्शन की होगी समीक्षा। यूएनएचआरसी के 52वें सत्र में जीएसएमएम उपाध्यक्ष ने सिंध को लेकर पाकिस्तान का किया पर्दाफाश। पत्रकारों, लेखकों, कवियों की आवाजों को दबाने का लगाया आरोप। भारतीय एनजीओ की सराहना की। यूपी वॉरियर्स को हराकर विमेंस प्रीमियर लीग के फाइनल में पहुंची मुंबई इंडियंस। खिताब के लिए कल मुंबई और दिल्ली कैपिटल्स होंगी आमने सामने। और आइए अब खबरों को विस्तार से देखते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज कर्नाटक का दौरा करेंगे। प्रधानमंत्री चिकबल्लापुर में श्री मधुसूदन साई इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज एंड रिसर्च का उद्घाटन करेंगे। पीएम मोदी बेंगलुरु मेट्रो की व्हाइट फील्ड से कृष्णराजपुरा मेट्रो लाइन का उद्घाटन भी करेंगे। साथ ही दावणगेरे में एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे। कर्नाटक में मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर की मजबूती की दिशा में एक और बड़ा कदम उठाते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शनिवार को चिकबल्लापुर में श्री मधुसूदन साई इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज एंड रिसर्च का उद्घाटन करेंगे। इसका निर्माण चिकित्सा शिक्षा और स्वास्थ्य सेवा के अव्यवसायीकरण के विजन के तहत किया गया है। यह संस्थान मेडिकल शिक्षा और सभी के लिए चिकित्सा सेवा बिल्कुल निःशुल्क उपलब्ध कराएगा। यह संस्थान शैक्षणिक वर्ष 2023 से काम करना शुरू करेगा। इसमें 100 एमबीबीएस सीटों पर निःशुल्क शिक्षा उपलब्ध होगी। यह कर्नाटक के लोगों के लिए संभावनाओं के नए द्वार खोलेगा। 350 से अधिक बिस्तरों वाला श्री सत्य साई सरला मेमोरियल अस्पताल भी इस संस्थान का हिस्सा है। We are so very excited and happy that our honorable Prime Minister Shri Narendra Modi ji is coming here tomorrow morning to inaugurate the new institution, Sadhguru Madhusudan Sai Institute of Medical Sciences and Research, which is the first of its kind in imparting completely free of cost medical education, residential education, all boarding, lodging, all the educational equipment, books required, completely free of cost. प्रधानमंत्री विश्वेश्वरैया संग्रहालय भी जाएंगे। ये शानदार संग्रहालय भारत रत्न एम विश्वेश्वरैया की स्मृति को समर्पित है। इसमें उनसे जुड़ी यादों को सहेजा गया है। प्रधानमंत्री मोदी मुद्देनहल्ली में विश्वेश्वरैया की समाधि पर पुष्पांजलि भी अर्पित करेंगे। हमारा फैमिली बहुत एक्साइटेड है। खाली हमारा फैमिली नहीं, पूरा गांव एक्साइटेड है कि पहली बार एक प्राइम मिनिस्टर आ रहे हैं इधर, मोदी जी ने, और हमको उसको धन्यवाद और शुक्रिया देने का है कि वो आ रहा है, इतना दूर आ रहा है सर एम विश्वेश्वरैया के बर्थ प्लेस में मुद्देनहल्ली में, और समाधि और म्यूजियम देखने के लिए।
अपने कर्नाटक दौरे के दौरान प्रधानमंत्री मोदी बेंगलुरु मेट्रो की व्हाइट फील्ड कादुगोड़ी से कृष्णराजपुरा मेट्रो लाइन का उद्घाटन करेंगे। ये मेट्रो लाइन आवागमन को और आसान बनाएगी और शहर में यातायात की भीड़ को कम करेगी। 25 तारीख को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बेंगलुरु के व्हाइट फील्ड मेट्रो स्टेशन से केआरपुरम मेट्रो स्टेशन के बीच में मेट्रो सेवा शुरू करने जा रहे हैं। और आपको बता दें कि इस मेट्रो सेवा में 12 स्टेशन होंगे। इस मेट्रो के शुरू हो जाने के साथ ही लोगों को जाम की समस्या से मुक्ति मिल जाएगी। प्रधानमंत्री मोदी दावणगेरे में एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे। ये रैली भाजपा द्वारा कर्नाटक में 4 अलग अलग दिशाओं से चलाई गई विजय संकल्प यात्रा के समापन के उपलक्ष्य में हो रही है। नीरज सिंह और तापस भट्टाचार्य के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज छत्तीसगढ़ के दौरे पर हैं। अमित शाह ने जगदलपुर में बस्तर संभाग की स्थानीय भाषा हल्बी में प्रसार भारती समाचार सेवा का उद्घाटन किया। कार्यक्रम में प्रसार भारती के मुख्य कार्यकारी अधिकारी गौरव द्विवेदी भी मौजूद थे। गृह मंत्री अमित शाह ने प्रसार भारती की इस पहल के लिए आकाशवाणी और दूरदर्शन की जमकर प्रशंसा की। आज कार्यक्रम में सीआरपीएफ के अलग अलग 3 प्रोजेक्ट का लगभग 174 करोड़ रुपए के विकास कामों का लोकार्पण भी हुआ है और हल्बी भाषा में साप्ताहिक समाचार बुलेटिन भी आकाशवाणी ने शुरू किया है। छत्तीसगढ़ के अंदर आदिवासियों की भाषा में पहला बुलेटिन, समाचार बुलेटिन शुरू करने के लिए मैं आकाशवाणी और दूरदर्शन को बहुत बहुत साधुवाद देता हूं। अमित शाह ने जगदलपुर में केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के 84वें स्थापना दिवस समारोह में भी हिस्सा लिया। अमित शाह ने कार्यक्रम के दौरान परेड का निरीक्षण भी किया। गृह मंत्री ने जगदलपुर में ड्यूटी के दौरान शहीद हुए सीआरपीएफ जवानों को श्रद्धांजलि भी दी। अमित शाह ने सीआरपीएफ जवानों की जमकर सराहना की। अमित शाह ने कहा कि हर क्षेत्र में सीआरपीएफ जवानों ने अपने शौर्य का परिचय पेश किया है। शहीदों को सम्मान देंगे। सम्मान चाहे जम्मू कश्मीर का क्षेत्र हो, चाहे नॉर्थ ईस्ट की अशांति के खिलाफ लड़ना हो, चाहे वामपंथी उग्रवाद के क्षेत्र के अंदर पल पल सजग रहते हुए वीरता प्रदर्शित करते हुए जवानों ने जान जोखिम में डालकर आदिवासियों तक विकास को पहुंचाना हो। हर क्षेत्र के अंदर सीआरपीएफ के जवानों ने अप्रतिम शौर्य और बहादुरी का परिचय देश की जनता के सामने और समग्र दुनिया के सामने देने का। इसके अलावा गृह मंत्री अमित शाह आज मध्य प्रदेश का भी दौरा करेंगे। अमित शाह छिंदवाड़ा में आंचल कुंड दादा दरबार में पूजा अर्चना करेंगे। इसके साथ ही महाविजय उद्घोष जनसभा को भी संबोधित करेंगे। चाहे जम्मू कश्मीर का क्षेत्र हो, चाहे नॉर्थ ईस्ट की अशांति के खिलाफ लड़ना हो, चाहे वामपंथी उग्रवाद के क्षेत्र के अंदर पल पल सजग रहते हुए वीरता प्रदर्शित करते हुए जवानों ने जान जोखिम में डालकर आदिवासियों तक विकास को पहुंचाना हो। हर क्षेत्र के अंदर सीआरपीएफ के जवानों ने अप्रतिम शौर्य और बहादुरी का परिचय देश की जनता के सामने और समग्र दुनिया के सामने देने का।
हमेशा काम किया है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी की संसद सदस्यता रद्द होने के बाद राजनीति गर्मा गई है। केंद्रीय मंत्री और भाजपा के वरिष्ठ नेता अनुराग सिंह ठाकुर ने कांग्रेस नेताओं पर राहुल गांधी के खिलाफ साजिश रचने का आरोप लगाया है। अनुराग ठाकुर ने कहा कि राहुल गांधी के खिलाफ कांग्रेस नेताओं ने साजिश रची है, क्योंकि कांग्रेस के वकील 24 घंटे बाद भी सजा के खिलाफ अपील के लिए ऊपरी अदालत नहीं पहुंचे। साथ ही उन्होंने कहा कि ऐसा लगता है कि कांग्रेस में कुछ लोग राहुल गांधी से छुटकारा पाना चाहते हैं। स्पष्ट है कि 2 साल की सजा थी, संसद की सीट सांसद के रूप में छुट्टी होनी थी, लेकिन ये सुनियोजित षड्यंत्र, सोची समझी साजिश कांग्रेस में किसने रची, राहुल जी आपको समझना पड़ेगा। इसकी जड़ तक जाना ही पड़ेगा। कौन है जो छुटकारा पाना चाहते थे? कौन है जो बैटरी ऑफ लॉयर्स कांग्रेस में तो देखिए जी, राज्यसभा के सांसद और लोकसभा के इतने हैं जो बड़े नामी ग्रामी लॉयर्स हैं जी। क्या एक भी सही राय देने वाला कांग्रेस में नहीं बचा, मिला, या जानबूझकर गलत रास्ते पे डाला गया? ये छुटकारा कौन पाना चाहता था? एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं यहां पर। शुरू करो, डालो बुनियाद, घर महल नजर आएगा। वंडर लाइए, वंडर नहीं, फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। यस यस। मैच में डूब गए और हैंड वॉश भूल गए। हैंड वॉश रिमाइंडर बाय हैंड एम्बेसडर सचिन तेंदुलकर का हाथ। सेवलॉन स्वस्थ इंडिया मिशन। जन औषधि केंद्रों पर मिलने वाली दवाओं की कीमत बाजार में जो दवाएं मिलती हैं उसी क्वालिटी की, लेकिन जन औषधि केंद्र में 50% से 90% तक उसकी कीमत कम होती है। भारतीय जन औषधि परियोजना के अंतर्गत अब तक देश भर में हजारों जन औषधि केंद्र खोले जा चुके हैं, जहां पर 1759 से अधिक दवाइयां और 280 सर्जिकल उपकरण बहुत ही कम कीमतों पर उपलब्ध हैं। अधिक जानकारी के लिए जन औषधि सुगम मोबाइल ऐप को डाउनलोड करें या टोल फ्री नंबर पर कॉल करें। सस्ती एवं उत्तम दवाएं जन औषधि केंद्र से लाएं। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। केंद्रीय जल शक्ति एवं खाद्य प्रसंस्करण राज्य मंत्री प्रहलाद पटेल ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी की सदस्यता रद्द किए जाने पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि देश में राहुल गांधी ने ओबीसी समाज का अपमान किया है। राहुल गांधी के मामले में न्यायालय ने अपना काम किया है। देश में कानून हर नागरिक के लिए समान है। इस विषय पर हमारे संवाददाता ओपी यादव ने बात की केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल से। केरल के वायनाड से लोकसभा सांसद राहुल गांधी की सदस्यता खत्म हो गई है। इस विषय पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल। सर, अगर बात करें राजनीति में शुचिता, नैतिकता और सच्चाई, इन मुद्दों को छोड़कर अगर कोई राजनीतिक परिदृश्य रखता है तो किस तरह के परिणाम आते हैं? अब राहुल गांधी की संसद सदस्यता रद्द हो गई है, इस पर आपकी प्रतिक्रिया क्या है? पिछड़ी जाति का एक प्रतीक है मोदी, और उसका टाइटल का अपमान करना, और ये राहुल गांधी ने अपराध किया और उसके तहत एक न्यायालय ने सजा दी है। लेकिन उससे ज़्यादा गंभीर बात यह है कि राफेल पर जब राहुल गांधी ने देश के सर्वोच्च न्यायालय में जब क्षमा याचना की थी लिखकर, तब सुप्रीम कोर्ट ने ये बात कही थी कि भविष्य में आप सचेत रहना कि ऐसी गलती आपसे ना हो। उसके बाद राहुल गांधी ने ये गलती की है। हमने 4 साल तक इंतज़ार किया, और 4 साल के बाद में जब गुजरात के एक कोर्ट ने फैसला किया, तो मैं ये मानता हूं कि वो तो 2 वर्ष की सजा कोर्ट ने दी है। जब ये जनता की अदालत में जाएंगे तो उन्हें 20 साल का या आजीवन कारावास भी हो सकता है। क्या भविष्य की संभावनाएं होगी राहुल गांधी के लिए? क्या विकल्प बचे होंगे? मुझे लगता है कि अगर वो संविधान को समझते हैं और जिस सत्य हिंसा की आपने बात की है, अगर वो सत्य को स्वीकार करते हैं, तो राहुल गांधी को उस दिन का स्मरण करना चाहिए जब उन्होंने अपने प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के उस अध्यादेश को फाड़ कर ये कहा था कि 6 साल नहीं 2 साल जिसको सजा हो
उसकी मेंबरशिप जानी चाहिए। अगर राहुल गांधी इसमें माफी मांग लेते तो उसमें उनका कद बड़ा होता, लेकिन ये नहीं करने की वजह से स्थिति पैदा हुई। तो इस तरह की चीजें भविष्य में क्या संकेत देती है? मैं न्यायाधीश का धन्यवाद करूंगा कि न्यायाधीश ने इनको मौका दिया था। अगर ये क्षमा याचना करते तो शायद इनका बड़कपन भी होता और सब परिस्थिति का सामना न करना पड़ता। कांग्रेस अध्यक्ष के बयानों से लगता है कि वो इसका राजनीतिक माइलेज लेना चाहते हैं, आपको क्या लगता है? कांग्रेस सामंती प्रवृत्ति की पार्टी है। गांधी परिवार से बाहर कांग्रेस का कोई बड़े से बड़ा नेता नहीं जा सकता। खड़गे जी ने भी वही किया जो एक सामंतों के नीचे काम करने वाले लोग करते हैं। न्यायालय पर उनकी टिप्पणियां उनको भी भारी पड़ेंगी। तो केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल, जिनका मानना है कि राजनीति में स्वच्छता और नैतिकता के साथ साथ अनर्गल बयानबाजी से हमेशा बचना चाहिए। मेरे सहयोगी कैमरामैन गोपाल दास के साथ मोपी यादव, डीडी न्यूज, दिल्ली। और इस सब के बीच कांग्रेस पार्टी ने कर्नाटक विधानसभा चुनाव के लिए 124 उम्मीदवारों की पहली सूची जारी कर दी है। पहली सूची में पूर्व सीएम सिद्धारमैया और राज्य पार्टी अध्यक्ष DK शिवकुमार के नाम मौजूद है। पूर्व मुख्यमंत्री सिद्धारमैया को वरुणा से उतारा गया है, जबकि कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष DK शिवकुमार को कनकपुरा सीट से टिकट मिला है। इसके अलावा अन्य बड़े चेहरों में MB पाटिल बबलेश्वर से, दिनेश गुंजूराव गांधीनगर से शामिल है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आज सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के प्रबंध निदेशकों से मुलाकात करेंगी। अमेरिका में बैंकिंग संकट के बीच इस बैठक को काफ़ी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। हालांकि सरकार और RBI ने साफ कर दिया है कि अमेरिकी बैंकिंग संकट का प्रभाव भारतीय बैंकिंग प्रणाली पर नहीं पड़ेगा। बजट 2023-2024 को पेश करने के बाद ये पहली पूर्ण समीक्षा बैठक होगी। बैठक में ऋण प्रवाह सहित विभिन्न सरकारी योजनाओं के लिए बैंकों द्वारा की गई प्रगति पर चर्चा होने की संभावना है। बनारस में आयोजित वन वर्ल्ड टीबी समिट में आए प्रतिनिधियों ने हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर का दौरा किया। प्रतिनिधियों ने आशा और ANM बहनों के साथ डॉक्टरों से भी बातचीत की। प्रतिनिधियों ने वैक्सीनेशन से लेकर विभिन्न स्वास्थ्य योजनाओं से उनको अवगत कराया। वन वर्ल्ड टीबी समिट में आए प्रतिनिधियों ने बनारस के कोरौता हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर का दौरा किया। उनके साथ केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया भी मौजूद थे। प्रतिनिधियों ने हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर के आशा एवं ANM बहनों के साथ साथ सेंटर पर तैनात डॉक्टरों से मुलाकात और बातचीत की और उनको मातृत्व देखभाल से लेकर वैक्सीनेशन तक, पोषण से लेकर स्वच्छता तक विभिन्न स्वास्थ्य योजनाओं और अभियानों के बारे में विस्तार से बताया गया। प्रतिनिधियों को हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर पर टेली कंसल्टेशन के जरिए दूर बैठे मरीजों को मिल रही चिकित्सा सलाह के बारे में भी बताया गया। प्रतिनिधियों ने टीबी मरीजों को पोषण आहार किट भी वितरित किए। The word that I can express myself is it's a very impressive work. It's a teamwork, and everything has a part in this work, and it seems that everything works very well together. In many countries, the grassroots population usually are the forgotten people, where you don't remember them, that you don't remember their needs. But this program now draws attention to the grassroots, and that will now impact the country, not only the population health, but in fact, in many ways, the economy. Because the more people who are well and able and more people who are not sick, the more the workforce will be available workforce, the more the productivity and the more the economic output. So it has benefits in economic terms and in social terms. केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने शुक्रवार की शाम BHU अस्पताल और ट्रॉमा सेंटर में मरीजों को मिलने वाली सुविधाओं का जायजा लिया। बनारस में 3 दिवसीय वन वर्ल्ड टीबी समिट में दुनिया भर के 30 देशों के प्रतिनिधि आए हैं। भारत ने 2025 तक देश से टीबी उन्मूलन का लक्ष्य रखा है। नितेंद्र सिंह, DD न्यूज, बनारस। और यहाँ पर एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। शुरू करो, डालो बुनियाद, घर महल नजर आएगा। वंडर लाइए, वंडर नहीं, फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। बुफे पे टूट पड़ो मेरे बाराती, बट पहले टूटो
हैंड वॉश पे एंजॉय। हैंड वॉश रिमाइंडर बाय अ हैंड एम्बेसडर सचिन तेंदुलकर का हाथ। सेवलॉन स्वस्थ इंडिया मिशन। पता है, लोग अक्सर मुझसे पूछते हैं कॉल सेंटर का स्टेडी जॉब क्यों छोड़ा। आई वांटेड मोर आउट ऑफ लाइफ, बस मैंने अपना स्टार्टअप शुरू किया। जानना चाहोगे कैसे? Then start up your own business as an LIC agent. यहाँ सब कुछ है, great products, zero investment, leading organization and unlimited opportunities. तो क्या आप तैयार हैं? LIC एजेंट बनो, अब बड़ा सोचो। हमारी वेबसाइट पर जाएं या अपनी नजदीकी LIC शाखा से संपर्क करें। स्वागत है आपका। ब्रेक के बाद ब्रिटेन में भारतीय उच्चायोग के परिसर में चरमपंथियों द्वारा हमले पर कड़ा रुख अपनाते हुए विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा कि दूतावास या उच्चायोग या वाणिज्य दूतावास और उनके परिसर की सुरक्षा सुनिश्चित करना उस देश का दायित्व है जहां वो स्थित है। इन दायित्वों को पूरा नहीं किया गया। Whenever any country sends an embassy anywhere abroad, it is the obligation of the receiving country to provide the security for a diplomat to do their work. It is the obligation of the receiving country to ensure that the embassy or the high commission or the consulate, their premises are respected. Okay? These obligations were not met. So we've had conversations with the British government after that. I think the next time it happened, you saw things were a little bit different. But it is our expectation. As I said, many countries are very casual about it. They have a different view about their own security and a different view about other people's security. But I can tell you, as foreign minister, we are not going to accept these kinds of differential standards. UNHRC के 52वें सत्र में JSMM के उपाध्यक्ष साजिद शर ने सिंध को लेकर पाकिस्तान का पर्दाफाश किया है। साजिद शर ने पाकिस्तान पर पत्रकारों, लेखकों, कवियों की आवाज़ों को दबाने का आरोप लगाया है। साजिद शर ने कहा कि पाकिस्तान में सिंध के लोग पिछले 75 वर्षों से गुलामी, अपमान, राजनीतिक उत्पीड़न और आर्थिक शोषण से पीड़ित हैं। पाकिस्तान सिंध को एक उपनिवेश के रूप में मान रहा है और लोगों को उनकी मातृभूमि, संस्कृति, भाषा और राजनीतिक स्वतंत्रता से वंचित कर रहा है। ब्रिटिश प्रधानमंत्री ऋषि सुनक ने कहा है कि उत्तरी आयरलैंड पर उनका पोस्ट ब्रेग्जिट समझौता कई मुद्दों को सुलझाता है। ऋषि सुनक ने कहा कि वो उत्तरी आयरलैंड के लिए एक बेहतर और उज्जवल भविष्य की आशा कर सकते हैं। ब्रिटिश प्रधानमंत्री ने कहा कि इस समझौते को संसद में भारी स्वीकृति मिली है। इस पर यूरोपीय संघ की भी सहमति है। अब हमारा कार्य इसे लागू करना है। ब्रिटेन सरकार के ब्रेग्जिट के बाद नए व्यापार समझौते के एक महत्वपूर्ण हिस्से को DUP सांसदों के विरोध के बावजूद संसद में भारी समर्थन मिला था। ब्राजील में भारी बारिश के कारण बाढ़ का कहर जारी है। बाढ़ के पानी से कई घर और सड़कें बह गई हैं। सैकड़ों की तादाद में लोगों का जनजीवन प्रभावित हो गया है। अधिकारियों के मुताबिक लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने के लिए तमाम प्रयास किए जा रहे हैं। बाढ़ पीड़ितों की मदद के लिए 9 शेल्टर बनाए गए हैं। अधिकारियों के अनुसार राजधानी रियो ब्रैंको में बाढ़ से करीब 36 इलाके प्रभावित हुए हैं। स्पेन के पूर्वी वेलेंसिया क्षेत्र के जंगलों में लगी आग बढ़ती जा रही है। आग पर काबू पाने के लिए 500 से अधिक दमकल कर्मी पूरी मुस्तैदी के साथ तैनात हैं। आग से 3000 हेक्टेयर से अधिक भूमि जलकर राख हो गई है। भीषण आग की स्थिति के कारण अधिकारियों ने 3 सड़कों को बंद कर दिया है। वहीं 1600 से अधिक निवासियों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है। आग से कई क्षेत्रों में बिजली कटौती की भी स्थिति बनी हुई है। अधिकारियों ने कहा कि 2 महीने तक बारिश नहीं होने के कारण ये आग लगी। आज चैत्र नवरात्रि का चौथा दिन है। नवरात्रि के चौथे दिन मां दुर्गा के चतुर्थ स्वरूप मां कुष्मांडा की पूजा का विधान है। मां दुर्गा के सभी स्वरूपों में मां कुष्मांडा का स्वरूप बहुत ही तेजस्वी है। मां कुष्मांडा सूर्य के समान तेज वाली हैं। कहते हैं जब संसार में चारों ओर अंधियारा छाया था तब मां कुष्मांडा ने ही अपनी मधुर मुस्कान से ब्रह्मांड की रचना की थी। सुबह से ही मंदिरों में भक्तजनों का तांता लगा हुआ है।
नई दिल्ली में चल रही महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप में 4 भारतीय महिला मुक्केबाजों ने फाइनल में पहुंचकर इतिहास रच दिया है। भारतीय मुक्केबाज निखत जरीन, लवलीना बोरगोहेन, स्वीटी बोरा और नीतू ने फाइनल में अपनी जगह पक्की कर ली है। इन चारों मुक्केबाजों के फाइनल में पहुंचते ही भारत के 4 पदक पक्के हो गए हैं। स्वीटी बोरा और नीतू आज अपने अपने फाइनल मुकाबले खेलेंगी, जबकि निखत जरीन, लवलीना बोरगोहेन रविवार को स्वर्ण पदक के लिए पंच लगाएंगे। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।